जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई में सरकारी आईटीआई में एडमिशन के संबंध में। अगर आप लोग बिहार से आईटीआई करना चाहते हो भी सरकारी कॉलेज से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए आप बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में अपना नामांकन करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस सभी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो साथियों, होता क्या है कि बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन करने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होने के बाद बिहार सरकार एक प्रतियोगिता परीक्षा निकालती है, उस एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। एग्जाम में सम्मिलित होने के बाद जिस तरह का आपका नंबर आता है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका काउंसलिंग होता है, नंबर के अनुसार आपका काउंसलिंग होता है। और उसी एग्जाम में जो जैसा आपका नंबर आता है, उसी एग्जाम के स्कोरिंग के अनुसार आपका सरकारी आईटीआई में एडमिशन होता है, और उसी स्कोर के अनुसार आपका ट्रेड का सिलेक्शन होता है। तो उसी का फॉर्म आया हुआ है प्रतियोगिता आईटीआई में एडमिशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म आया हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग साथियों हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार आईटीआई सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म निकला हुआ है। तो साथियों, उसका फॉर्म जो है आपका 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जिसमें क्या आपका 7 अप्रैल से बिहार आईटीआई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका 5 मई तक अप्लाई होगा। ठीक है, 5 मई तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि स्टार्टिंग डेट 7 अप्रैल से है और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 5 मई तक है। आपका लास्ट इतना दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो फी पेमेंट करना पड़ता है, वो फी पेमेंट करने के लिए आपका 1 दिन और समय दिया गया, यानी कि 6 तारीख तक, 6 मई तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 5 मई तक आप कर लेंगे, और 6 मई तक आपका फी पेमेंट करने का डेट दिया गया है। और फिर इसका एडमिट कार्ड आपका 28 मई तक इसका एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया जाएगा। 28 मई को इसका एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा, और 9 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर्म भरने का ही जो 1 महीना समय दिया गया है, उसके बाद आपका एग्जाम के लिए मात्र 1 महीना समय मिलेगा। इसी में आपको एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट देखिए, आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कितना है, 5 मई 2024 आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और 28 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जा रहा है, यानी कि मात्र 23 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जा रहा है। एडमिट कार्ड आने के 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। और तो साथियों, अब ये तो हो गया कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपका पता चल गया, और कब तक अप्लाई होगा ये। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कितना सीट है। बिहार आईटीआई सरकारी आईटीआई में
क्या एग्जाम हम देंगे, कितना रैंक आएगा तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कितना रैंक आएगा तो हमारा एडमिशन हो सकता है सरकारी आईटीआई कॉलेज में, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो साथियों, टोटल बिहार में सरकारी आईटीआई में टोटल सीट 32,772 है। टोटल सीट 32,772 सीट है, वुमेन्स और नॉर्मल आईटीआई जोड़ के। इसमें आपका कुछ वुमेन्स आईटीआई का भी है और नॉर्मल आईटीआई दोनों मिला के है। टोटल 32,772 सीट, जिसमें जनरल में अगर आपका रैंक 8193 तक है, यानी कि 9,000 तक है, तब आपका सरकारी आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो आप बीसी में हैं, बीसी 1 में, तो आपका इसमें भी लगभग 9,000 और आपका 8,000, तो 9,9 18,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप सरकारी आईटीआई में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरह से फिर बीसी के लिए, बीसी 2 के लिए 5900 सीट है, एससी के लिए 6500 सीट है, एसटी के लिए 700 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3200 सीट है। इतना सीट पे आप लोग का एडमिशन हो सकता है। तो साथियों, आपका सीट का विवरण भी मिल गया। जनरल के लिए 8197, बीसी के लिए 5906, ईबीसी के लिए 8193, एससी के लिए 6569 और एसटी के लिए 659 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3272 सीट। इतना सीट टोटल आपका है। इतने सीट पे आपका अगर रैंक आएगा इस तरह से तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब देखिए साथियों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको मेनली पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए मैट्रिक का, जिसमें कि मार्कशीट हो और सर्टिफिकेट हो जो प्रोविजनल हो, लेकिन उसमें मार्कशीट जरूरी है। सर्टिफिकेट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्कशीट जरूरी है, जिसमें कि आपका टोटल विषय डिफाइंड किया हो, उसमें कितना नंबर आया है ये डिफाइंड किया हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, आधार कार्ड और आवासीय। और सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना कि जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा, फोटो में आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और डेट लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर डेट लिखा हुआ होगा तो डेट आपका क्या होगा कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए या फिर 3 महीने 2 महीने के अंदर का। तो जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा उसमें आपका फोटो के नीचे नेम और नाम के नीचे डेट होना चाहिए 2 महीने के अंदर का। तो यही सूचना आप लोग को देना था साथियों। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सरकारी से आईटीआई करना चाहते हैं, वो लोग जाइए और फॉर्म को भरिए। थैंक यू।